आज मैं ऐसे लीजेंड के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री की तस्वीर की बदल दे रखी है और वो है स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल कंपनी को टॉप 10 रिचेस्ट कंपनियों में से एक बना दिया है। तो कहानी कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है। स्टीव जॉब्स का बचपन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। नॉर्मली लोगों से हटके इनके एक नहीं दो पेरेंट्स थे, जॉन सचिबन और अब्दुल फतह जॉन जंडाली। दोनों ही ग्रेजुएट स्टूडेंट थे जिन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। जब जॉन सीरिया गई अब्दुल फतह के साथ रहने के लिए, तभी कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि वो एक प्रेग्नेंट थी। उस न्यूज़ के बाद जॉन, जो एक क्रिश्चियन फैमिली से थे, अब्दुल फतह जो एक मुस्लिम फैमिली से थे, उनसे उन फैमिली से शादी कराने के लिए साफ मना कर दिया और उन्होंने अपने बच्चे को गोद दे दिया। लेकिन उनकी एक विश थी कि उनके बच्चे को कोई पढ़े लिखे लोग ही अडेप्ट करें। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि उसे अडेप्ट किया क्लेरा, जो एक अकाउंटेंट थी, और पॉल जॉब्स, जो एक कोस्ट गार्ड और मैकेनिक थे। और एक एग्रीमेंट के बाद वे सहमत हुए और बच्चे को नाम दिया स्टीव पॉल जॉब्स। लेकिन जैसे ही स्टीव जॉब्स 6-7 साल के हुए, तभी एक पड़ोस की बच्ची ने कहा कि वह एक एडॉप्टेड बच्चा है, और वो रोता हुआ अपने माँ बाप के पास गया, जिन्होंने ये सच एक्सेप्ट किया और कहा तुम एक स्पेशल बच्ची हो जिसे हमने चुना है अपना बेटा बनाने के लिए। तुम सच में स्पेशल हो। और ये बात स्टीव जॉब्स के दिमाग में छप गई और यहीं से स्टीव जॉब्स को बिलीव होने लगा कि वो एक स्पेशल है। अक्सर लोग खुद को नॉर्मल समझ लेते हैं, खुद को बड़ा कमजोर समझ लेते हैं, और यही वो फर्क है सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में। क्योंकि वो मानता था कि वो एक स्पेशल है। और अफकोर्स सी बात है कि स्टीव जॉब्स जैसे अब तक कोई एंटरप्रेन्योर इस अर्थ पर नहीं आया। आज आप देख सकते हो, जब एक वक्त था जब एप्पल में हर बार कोई नया आविष्कार होता था, जब स्टीव जॉब्स डिवाइस इंट्रोड्यूस करते थे, कोई नया डिवाइस लोगों के बीच लाते थे, तो लोग पागल हो जाते थे कि ये क्या बना दिया, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने आईफोन तब बनाया जब पॉकेट में 1000 सॉन्ग्स रखना मुश्किल था। मैकबुक लैपटॉप उन्होंने तब मार्केट में लाया जब उसके जैसे प्यारे लैपटॉप मार्केट में नहीं आया, जो आज आपको हर किसी बड़ी कंपनी में मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि पहले के कंप्यूटर बहुत ही टफ होते थे, जिसमें केवल कोड होते थे और स्क्रीन पर कोई भी आइकन ग्राफिक्स नहीं होता था। दुनिया को GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करने में स्टीव जॉब्स का बहुत बड़ा हाथ है। आप जो स्क्रीन पर जो आइकन देखते हो, उनको लाने में स्टीव जॉब्स का बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया को सबसे ज़्यादा ब्रांड कंप्यूटर एप्पल का ही है। एप्पल कंपनी एक छोटे से गैराज से शुरू हुई। 3 लोगों ने मिलकर शुरू की थी, स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड वेब, स्टीव वोजनिक। आज इस कंपनी में गैस करो कितने लोग काम कर रहे होंगे। और जो एम्प्लॉयज़ एप्पल के हेडक्वार्टर में काम करते हैं, उनकी सालाना कमाई $1,25,000 है, जो इंडियन रुपीज में लगभग 90 लाख रुपीज होते हैं। एप्पल कंपनी का ग्राफ इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि एक बार एप्पल कंपनी के फाउंडर रोनाल्ड वेब ने अपने सारे शेयर $800 में बेच दिए थे, और आज उन शेयर्स की वैल्यू $35 बिलियन है। एप्पल का पहला लोगो कुछ इस तरह से था, और इसे रोनाल्ड वेब ने ही बनाया था। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की प्रेरणा लेनी है, इंस्पायरेशन लेनी है, तो वो स्टीव जॉब्स से बेहतर इंसान मुझे आज तक कोई नहीं मिलेगा। जो दुनिया आईफोन यूज करती है, मैकबुक यूज करती है, जो कि बाहर से इतना ब्यूटीफुल लगता है, बाहर से इतना अच्छा लगता है, लेकिन स्टीव जॉब्स ने अंदर भी बहुत काम किया है। जो अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उन पार्ट को बनाने में न जाने कितना टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट किया है। जबकि वो ना बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो केवल वो देखेंगे जो केवल मोबाइल को रिपेयर करेंगे, पर
और स्टीव जॉब्स इस बारे में कहते थे कि मैं इस वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ, कि मेरे एम्प्लॉयज़ को भी लगना चाहिए कि हम दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बेच रहे हैं। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन इस पर एक मूवी भी बनी है। लेकिन स्टीव जॉब्स ने 2 और इतिहास बदलने वाली कंपनी बना दी। एप्पल से 1984 में निकाला गया और 1985 में नेक्स्ट कंपनी बनाई और ठीक 1 साल एक और दुनिया को नई चीज देने वाली कंपनी बना दी, पिक्सर। 1986 में जो आपने बचपन में टॉय स्टोरी, मॉन्स्टर, द इनक्रेडिबल, जितनी भी 3D एनिमेशन कार्टून मूवीज देखी होगी ज़्यादातर पिक्सर की है। मतलब इन्होंने ग्राफिक्स अच्छे लाए, फिर मूवी एनिमेशन की हिस्ट्री बदल दी। नेक्स्ट और पिक्सर कंपनी में ऊंचाइयों पर ले जाने के बाद स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी ने 1990 में फिर से बुलाया रिटर्न आने के लिए, और वो आ भी गए। और जब वो वापस आए एप्पल कंपनी में, तब एप्पल कंपनी ने फिर से एक के बाद एक इन्वेंशन किए। पर जब से स्टीव जॉब्स 2011 में दुनिया से चले गए, तब से आप देख लो एप्पल कंपनी में कोई इन्वेंशन नहीं हो रहे। पहले iOS आया था, फिर एंड्रॉयड, पर ऐसा कहना सही नहीं है कि एंड्रॉयड पूरा कॉपीड है iOS से। वैसे इंटरनेट पर काफ़ी जगह लिखा है और जॉब्स मूवी में भी बताया गया है कि जो लैपटॉप का मैकिंटॉश सॉफ्टवेयर है वो पहले आया था, फिर बिल गेट ने आइडिया चुरा कर विंडोज़ बना लिया। मतलब फ़ोन में भी पहले जॉब्स ने धमाका किया और लैपटॉप में भी। और शायद IT का कोई भी बंदा होता तो उसका आइडिया जॉब्स होता। जब कैंसर से लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई, तब उनके आखिरी शब्द थे, ये कन्फर्म नहीं है पर इंटरनेट पर यही लिखे थे। वो इस तरह थे, मैंने बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है। दूसरों की नज़र में मेरी ज़िंदगी सक्सेस क्या है वो बताती है, लेकिन काम की वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम एंजॉय किया है। वेल्थ, दौलत सिर्फ एक फैक्ट है जिसका मैं आदी हो गया था। आज बीमार पड़े इस बेड पर जब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी याद करता हूँ, इतनी पहचान और पैसा याद आता है, लेकिन इस वक्त मुझे सब फिकर लग रहा है। मौत को इतना करीब देखकर आज वो सब मीनिंगलेस लगता है। आप किसी को पैसा देकर अपनी कार चलवा सकते हो, अपनी हेल्प करवा सकते हो, लेकिन किसी को पैसा देकर आप अपने हॉस्पिटल के बेड पर किसी और को नहीं सुला सकते। चीज़ें गुम हो जाती हैं तो फिर मिल भी जाती हैं, पर एक चीज़ वापस नहीं आती और वो है ज़िंदगी।